इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। धर्मवीर भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनने हमारी राम राम। भाई गिरधारी भाई, धर्मवीर भाई, चपाड़ में तो आना कति घाट कर दिया ना धर्मवीर भाई। बस अपनी मुलाकात नहीं हो रही, आवा तो है कभी आप तो बगीचो, कभी आप खेत में हो, कभी आप क्या जो आज तो मैंने लिया दी फसल बोई है, आज मैंने फलाना प्रयोग करना है, बस इस वास्ते अपनी मुलाकात नहीं। मैं तो इनका किसी से साफ कर कर कभी देख लिए, मखा भाई गिरधारी तो लवे दो नहीं दिख रहा। जब आप पहला मैं आया था आप खेत में जा रहे थे, और जब आप आए मैं खेत में जा रहा था। एक सवाल पूछना था। पूछो। वो जो आजकल कमाए ना साइंसदान आके भाई प्राकृतिक खेती करो, प्राकृतिक खेती करो और रासायनिक खादों का कम इस्तेमाल करो, इनसे नुकसान होने लग रहा। हाँ। तो वो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं गिरधारी मिले तो उसने पूछूं भाई ये नुकसान वाली बात क्या है इसमें। धर्मवीर भाई, मैं भी इसी काम पे गया था जब आपने मिला नहीं, मैं भी सुन तो न रखी थी बात या मैं जब तक सारे विज्ञान के नहीं मिल कर नहीं भी अपना पेटा न भर लूं, जब तक बात कहने का कोई फायदा नहीं, तो मैं अपना पेटा ही बन गया था। मेरा भी पेटा भर दे, भाइयों का भी पेटा भर दे भाई। एक तो रासायनिक जो ये खाद है नहीं, थोड़े महंगे बेमतलब कर्जा बड़ा है। अच्छा। कि किसान को अपना पता ही ये जितना कमावा है उतना ही खावा भी। तो एक तो वो होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी धरती है नहीं, धरती उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाए इन खादों तक। रासायनिक खादों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केमिकल प्रयोग होंगे। और केमिकल प्रयोग होने जो है धरती की जो उपजाऊ शक्ति पर प्रभाव पड़ा है। भैया तो बात सही है, पहले जैसी जमीन नहीं रही, ये खाद तो आप पावे पर पहले जैसी जान थी ना उसमें खेत में, वो नहीं रही, वो बात नहीं रही। और सुन लो, उत्पादन तो जरूर बढ़ गया, लेकिन जो आपने नाज बोया नहीं, उसका शरीर पे इतना गंदा असर होने लग गया कि बीमारी बहुत थोड़ी आने लगी। उत्पादन बढ़ गया, उम्र कम होगी। एक बात है गिरधारी भाई, अपने टाइम में नुकई करे थे अपने बडेरे भी, अगर जो बुखार बुखूर चढ़ जाने तो इस बुखार ने तो आप डड़ों में ही रुला देंगे। ये लड़का देखो एक लग जाएगी। आजकल तो बुखार के तो बेरनी बीमारियों का ही नहीं कोई घाटा रहा, गिनती नहीं रही। तो क्योंकि जो ये चीज आएगी है इसका उसकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा, जहर उसमें आ गया, से जहर आ गया, यानी उत्पादन बढ़ गया, उम्र कम होगी। यही बात है, यही बात है। देखे कैसे पोपले से आदमी फिरे और जान नाम की चीज नहीं, थोड़े सा बाज दी सार सांस चढ़ जाए, आपा तो कितनी दूर दूर तक बाजे जाए चले जाए करें थे। उसका कारण है कि जो रासायनिक खाद है नहीं, ये सारे पेट्रोलियम पदार्थों में तैयार हो गई। पेट्रोलियम पदार्थ, हाँ, इन तैयार हो गई। ये ऊन है कि भी अपना गाय का गोबर ले लिया, उसका मूत्र ले लिया, गले सड़ी वो ले ली, खाद और गोबर ले लिया, उन तैयार होता यूं। ठीक बात। तो नुकसान है। एक बात और कि इस तय खाली धरती की उपजाऊ शक्ति नहीं, आपका पानी माटी सारा खराब हो जाए। और भाई एक बात है, पानी और हवा का ही खेल है बस, और पानी हवा दूषित होगी फिर रह के। और एक बात बता दो आपने, या खेती टिकाऊ खेती करनी होती, चलायमान खेती है, या कुछ दिन बढ़ेगा फिर जो आपका खेत खराब हो जाएगा, फिर और खर्चा होता रहेगा। तो इस कर क्या कम है फिर ये वैज्ञानिक भाई प्राकृतिक खेती करो। बिल्कुल। और आपने कहूँ आप भी जो है जो प्राकृतिक खाद का और कीटनाशक का प्रयोग करियो। आप भी छोड़ नहीं, आपने देखा नहीं
हमने तो एक देसी गाय भी लिया हम तो। अच्छा। वो जो बतावा नहीं भाई देसी गाय का गोबर और जो मूत्र जो है इससे भाई वो बीज अमृत बन जाए। हाँ। और भाई इसने खेत में आप डालेंगे तो खेत में जान बढ़ेगी, तो आप तो गाय लिया है। तो समझ गए फिर मैं क्यों कितने दिन तक नहीं मिला आपने। तो यह बात थी। ये एक बात और बताओ भाई, के बोला एक कमाल की चीज देखी कि पवनावा करनी चले गए आज। अच्छा। और एक जिमीदार ने भाई रहे 2-2.5 किले में बांस गाड़ रखे। अच्छा। खेत के अंदर ही। अच्छा। और भाई बांसों के ऊपर नू गिया लटका छात मैंने जिस तरह गिया लटकती हूँ। फिर आपने कमाल कर दिया। मैंने लेस दे मैं सारे भाई ने बताया बात हुआ। नहीं बात तो मैंने भी करी उससे भाई थे। अच्छा, करी है। हाँ। अच्छा। उसका नाम है अनिल और उसकी आपने देखी हो, अखबार पढ़े करोगे आप। हाँ पढ़ दूंगा। अखबार में भी आ रही थी एक दिन फोटो उसकी। अच्छा। उसकी फोटो देख के फिर अपने सोचा माँ भाई गांव में ही चलो। गांव में गए उससे बात करी। तो बात सुनाओ। सुनाओ है। लो जी सुनो फिर। आज हम बातचीत कर रहे हैं अनिल कुमार जो कि गांव पवनावा के रहने वाले हैं। अनिल कुमार जी के बारे में अभी कुछ दिनों पहले अखबार में भी आया था कि उन्होंने सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया है। अनिल कुमार जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी सर नमस्कार। जानना चाहेंगे अनिल कुमार जी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कब से खेती बाड़ी के काम में हैं। वैसे तो पिताजी भी खेती बाड़ी ही करते हैं जी, जब से पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ उनके साथ भी कर रहे हैं। बाकी अब की बार ये जो बैम्बू स्ट्रक्चर का जो और ड्रिप इरिगेशन का जो माध्यम है खेती करने का, ये फर्स्टली किया जब की बार पहली बार किया मैंने और बड़ा अच्छा लगा। इसमें थोड़ा खर्च है जी फर्स्टली शुरुआत में जब हम करते हैं, लेकिन उसके बाद ठीक इनकम है जी। कंटिन्यूटी मेहनत करेंगे तो मेहनत भी है, मेहनत अच्छी मांगता है लेकिन इनकम भी अच्छी है जी। तो बम्बू स्ट्रक्चर के बारे में आप बम्बू स्ट्रक्चर लगा करके और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, तो ये बम्बू स्ट्रक्चर जो है इसका ख्याल आपके मन में कहाँ से आया? ये सर हमारे गांव के ही हैं सुनील जी, और वो गांव दबखेड़ी आपके कुरुक्षेत्र में आता है, वहाँ पे खेती कर रहे हैं जी। वो हमारे पड़ोसी थे पहले गाँव में जी, अब वो वहाँ पे कर रहे हैं जी। और उनको देख के मेरे को अच्छा लगा जो वहाँ से मेरे को थोड़ा ये लगा भी करना चाहिए हमारे भी गेहूं जीरी छोड़ के अलग से कोई टेक्निकल के हिसाब से चलना चाहिए जी। तो अभी आपने खेतों में क्या लगा रखा है? पहले तो मेरा अभी 15 दिन पहले करेला और घिया की फसल थी जी। तो करेला खत्म हो गया जी, उसके बाद मैंने उसमें खीरा लगा दिया। अभी खीरा चल पड़ा है जी, 3-4 पत्ती का पौधा हो गया बहुत अच्छा। और घिया के नीचे ही मैंने टमाटर लगा दिए थे पहले ही एडवांस, और टमाटर चले हुए हैं, घिया भी ऊपर चली हुई है जी। टमाटर के पौधे नीचे अच्छा पनप रहे हैं जी बढ़िया, और ऊपर घिया अभी चल रही है जी। घिया भी मतलब हर रोज तोड़ रहे हैं, घिया की कटिंग हर रोज हो रही है। तो ये जो बम्बू की स्ट्रक्चर है जी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ कि ये कैसे करना होता है बम्बू स्ट्रक्चर? सर ये मैं बागवानी कैथल में ही गया था, हमारा कैथल बागवानी में डॉक्टर हैं जो उन्होंने हमारे को सलाह दी भी आप ऐसे ऐसे करो। अगर आपको गवर्नमेंट की सहायता चाहिए तो आपको 560, 570, 80 मिनिमम 1 एकड़ में बांस लगाने पड़ेंगे, और स्टील वायर लगेगी उस पे, और उसमें आपके नीचे ड्रिप होनी चाहिए, बेड बनेंगे, ड्रिप बिछाई करो आप, उसके ऊपर आप मल्चिंग बिछाई करो। और आपको और उससे अलग कोई ज्ञान चाहिए तो हम आपके साथ खड़े हैं, जब भी आप बुलाओगे हम आपके खेत में आएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ कि कैसे बांस लगाते हैं? 1 एकड़ को जैसे खेत को जोत लिया, तैयार कर लिया, उस पे उसके बेड निकाल लिए रेजर से ट्रैक्टर के, जैसे नेट हाउस में निकालते हैं जी। और उसके बाद इस पे ड्रिप बिछाई होती है, फिर इस पे ड्रिप के बाद मल्चिंग बिछाते हैं जो पन्नी है जी, और उस पे सीड लगा दिया जाता है जी। सीड लगने के बाद जब सीड 15 से 20 दिन का हो जाता है, दिखाई देने लगता है पूरा खेत हरा भरा है, भी पौधे निकल आए अच्छी तरह, फिर इसमें उस पौधे की बेल को चढ़ाने के लिए जैसे सर घिया है, तोरी है, करेला है, तो लाइन टू लाइन बांस गढ़ते हैं पर में से, और बांस गढ़ के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे भी चारों तरफ उसकी तारबंदी होती है जी, लगभग 6-7 फुट ऊंचाई पे, और सारी तारों से सभी बांसों को जोड़ के एक जाल बना दिया जाता है, जैसे नेट हाउस होते हैं देखने में। ये बेसिकली बाहर की फसल के लिए नेट हाउस अंदर का है जो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ये सब कुछ दिखाई देता है भी हमारे यहाँ क्या क्या लगा हुआ है, इसमें कैसे बना हुआ है। तो इसके चारों तरफ सर इसकी सराई के लिए खूंटे गाड़ दिए जाते हैं भी, उधर से उधर और उधर से उधर कोई तूफान आए, हवा तेज आए, बारिश तेज आएंगी, जैसे मौसम के अनुसार प्राकृतिक है जो, उसमें कोई नुकसान न हो, और फसल ऊपर जो एक बार बेल चली गई है जाल के ऊपर, तारों के जाल पे, धागे के जाल पे, वो नीचे ना गिरे जी, तो उससे बड़ी अच्छी फसल चलती है जी, देखने में भी अच्छी लगती है और इनकम भी बड़ी अच्छी होती है जी। आपने इनकम की बात की अनिल जी, जी। आप बता रहे थे कि अब से पहले आपने करेला और घिया की
फसल ली है। जी जी सर। तो कितने एकड़ था ये सर हमने 2.5 एकड़ का रखा है जी टोटल। 2.5 एकड़ से आपने कितनी इनकम कमाई? सर लगभग मोटा मोटा हिसाब जोड़ा जाए तो लगभग 4 लाख के आसपास इनकम हुई है जी। इसमें खर्च भी है साथ में जी, जैसे शुरुआती में खर्च है जी, और लेबर वर्क का भी खर्च है, सीड का खर्च है, और ये आपको मैंने जैसे पहले बताया बांस का स्टील वायर लगती है, ये सभी खर्च भी साथ में है जी। तो बट ऐसा है सर, उसके बाद जैसे पहले पैसे पूंजी पूरी हुई है, 2 पैसे बचे हैं जी, लेकिन आगे भविष्य में इसी पे चलते रहेंगे तो यही इनकम दोबारा भी हो सकती है जी, अगर अच्छे प्रयास करेंगे। हाँ तो बड़ा अच्छा है, मतलब करने के लिए किसान के लिए बहुत अच्छा है जी। मतलब जो ये बम्बू वाला जो सिस्टम आपने बताया, इससे अलग अगर हटके खेती करता है किसान, हाँ जी हाँ जी, और जो आपने किया इस ढंग से भी खेती करता है किसान, तो इन दोनों तरीकों में कितना फर्क है? सर इसमें काफी फर्क है जी। जैसे पहले कंटिन्यूटी खेती कर रहे हैं लोग, सभी किसान करते हैं जी, तो उसको जो छोड़ के उससे थोड़ा कोई अलग निकल के चलेगा तो वो ज्यादा इनकम भी कमाएगा और वो चमकेगा भी, साथ भी उसने चर्चा में भी आएगा भी, इसने कुछ अलग किया है, तो उसको देखने भी आते हैं लोग जी क्या कैसे किया है। मतलब आर्थिक तौर से काफी मुनाफा होता है। हाँ सर, स्ट्रक्चर लगा दिया, कोई भी काम करेंगे, जैसे बिजनेस करते हैं लोग, ऐसे ही खेती है। अगर खेती को दिल से करेंगे तो बहुत कुछ देती है जी, अगर दिल से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं देती है जी, फिर सिर्फ खर्चे ही है, जैसे गेहूं धान के खर्चे हैं जी, तो फिर तो बराबरी हो जाता है। काम चलते रहते हैं, काम रुकते नहीं है, बट इनकम नहीं होती जी, बचत जिसको कहते हैं जी। तो आपको ये काम करने में कहाँ से प्रेरणा मिली और सरकार ने इसमें क्या मदद की? आप सरकार ने सर जैसे जैसे मेरे को जो नॉलेज नहीं थी, उन्होंने मेरे को पूरा सहयोग दिया। जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जी, जिस माध्यम से, उसके लिए उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई किए, जो मेरे से मांगा मैंने उनको दिया, उन्होंने अप्लाई करके ऑनलाइन किया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उन्होंने जैसे ऐड किया, जब भी धान की खेती नहीं कर रहे हैं उसके भी गवर्नमेंट सहायता देती है जी, वो सब उन्होंने किया। जो मेरे को जरूरत पड़ी जैसे जैसे उन्होंने मेरे को प्रॉपर तरीके से बताया, गाइड किया, और उनकी सलाह से कुछ अन्य और वैज्ञानिक हैं जी जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो समय समय पे जैसे मैं कॉल करता हूँ या कोशिश करता हूँ कि मेरे खेत पे आगे बताएं जी, तो बड़ा सहयोग देते हैं। अनिल कुमार जी, जो किसान भाई आपकी आवाज को सुन रहे हैं जी सर, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि गेहूं जीरी जो लगातार एक ही लाइन पे भेड़ चाल जिसे कहते हैं, पहले टाइम से जो चली आ रही है, इसको छोड़ के थोड़ा हटके काम करें। जैसे मैंने करके देखा, करके ही पता लगता है जी, सिर्फ देखने से पता नहीं लगता भी इसमें क्या है जी, करेंगे देखेंगे फिर ही पता लगेगा। मेहनत करेंगे उसमें भी क्या बचत है, क्या अलग किया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे नेट हाउस में खेती कर रहे हैं किसान, बड़ा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये बैम्बू स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जी किसान इसकी तरफ, इसमें बड़ी अच्छी इनकम है। मशरूम का भी कुछ किसान कर रहे हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा है। तो जो हटके चलेगा वो अच्छी इनकम कमाएगा और बढ़िया रहेगा। गेहूं जीरी से पानी की बचत होती है सर, इसमें सबसे मेन है जी, जो हमारा पानी जो नीचे जा रहा है उसको रोकने के लिए बहुत अच्छी चीज है जी, ड्रिप इरिगेशन से खेती करना जी। जैसे अभी आपने बताया कि खीरा और टमाटर खेत में लगा हुआ है जी जी, और ऊपर जाड़ के घिया भी चल रही है। तो अनिल कुमार जी, आपने सब्जियों की खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी जी सर। और इस जानकारी से किसान भाई भी फायदा उठाएंगे, और वो बम्बू स्ट्रक्चर पे खेती कैसे होती है या ड्रिप सिंचाई कैसे होती है, कहाँ से मदद मिल सकती है जी सर, इस बारे में किसान भाई भी आगे बढ़ेंगे। और जो परंपरागत रूप से जो धान गेहूं फसल चक्र जो चला रखा है किसान भाइयों ने, उससे पीछे हट करके और ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करेंगे। और हम भविष्य के लिए आप और तरक्की करो, ये भी कामना करेंगे। आपने हमारे से बातचीत की और ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Today, Platform of Platforms is going to be launched by Honorable Agriculture Minister Shri Narendra Singh Tomar, Honorable Agriculture Minister of State Ms. Shobha Karandalaje, and Honorable Agriculture Minister for State Shri Kailash Chaudhary, in the presence of Honorable Chief Minister of Karnataka Shri Basavaraj Bommai, and Honorable Minister of Fertilizers and Health and Family Affairs Shri Mansukh Mandviya. हमने एक किसानों के लिए मंडी इनाम की योजना की है। आज किसान अपना माल ऑनलाइन हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में बेच सकता है, अब वो मजबूर नहीं होगा। 1,260 markets all over the country, 1,73 lakhs beneficiary farmers, more than 2.25 lakh traders. Narrate the glorious story of 6 successful years of ENAM. Today, with the launch of Platform of Platforms, ENAM is all set to take a big leap to next level. POP will prove to be a revolutionary step as far as agri-marketing system is concerned.
It will serve as one-stop shop for farmers, traders, entrepreneurs and people related to agriculture. Through digitalization, it will ascertain the availability of service providers for different services. On one hand, farmers will get access to new markets, while on the other hand, they will be able to sell their produce to traders and buyers from other states also. Moreover, getting the quality of crops tested through modern equipment and technology will be a lot easier. Farmers will get to know about the location of warehouses and godowns near them from empaneled service providers. Whereas, with the help of single window system of POP, they will get better logistic options, making crop transportation simple as well as economical. Services like POP Fintech will further add to the convenience as they will provide banking facilities and trade finance options, resulting in immediate payments to the farmers. Platform of Platforms, which marks its commencement today with 41 empaneled service providers, will reduce farmers' input cost, impart an ease to business and make India strong, successful and Atmanirbhar. गिरधारी भाई जी, धर्मवीर भाई, देखो अनिल कुमार भाई ने जो बातें बताई जी, वो बहुत काम में आने वाली हैं किसान भाइयों के। और दूसरी बात ये कि खेती क्यारी का तो काम ऐसा है कि बिना मौसम के तो चलता ही नहीं। बिल्कुल। फिर मौसम के बारे में भी अगर बतवा दो तो ज़्यादा बढ़िया। ये भी लो बिना किसी देरी के। जी किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाई, आज का अब तक का अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 83 और 51% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो आने वाले दिनों में 11 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी आने, हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ साथ बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 10 से 11 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले में कहीं कहीं पर छिटपुट हल्की बारिश होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। तो किसान भाइयों, जैसे कि मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है, तो आप अपनी फसलों में छिड़काव करते समय परिवर्तनशील मौसम के अनुमान को जरूर ध्यान रखें। साथ ही किसान भाई, धान की फसल में तेला कीट के प्रति निगरानी अवश्य करते रहें। धन्यवाद। धर्मवीर भाई जी, सुन लिया मौसम सुन लिया भाई। कल का सुना होगा? हाँ, कल भी बता रहे। तो कल का कार्यक्रम और बता दें फिर भैया ने, वो बता दो। तो कल तो एक चर्चा का विषय रहेगा हमारा, मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाएं, जैविक व प्राकृतिक कृषि पद्धति अपनाएं। अच्छा, दूसरा आज की नसीहत शीर्षक के तहत चर्चा करेंगे अरंड के पौधों में कीट नियंत्रण। ये 2 विषय लेकर के हम भाइयों की सेवा में हाजिर होंगे। बाकी जो विषय मौसम के हिसाब से। और एक बात और जी, भाई कदी के क्या है भी कुछ मनोरंजन करा दो, करवा दो फिर। ये तो मैं भी कहूँ, लो फिर लो जी। ये गीता जी में अर्जुन से कहना कृष्ण मुरारी का, कर वचनों का हाल हाल सुने सारी दुनियादारी का। गीता जी में अर्जुन से कहना कृष्ण मुरारी का, कर वचनों सुन सारी दुनियादारी का।
से कहना कृष्ण मुरारी का कर वचनों का ख्याल हाल सुन सारी दुनियादारी का गीता जी में अर्जुन से माया ब्रह्म का सदा सदी से वीर मर्द कैसा जोड़ा है वृक्ष रूप है ब्रह्म यू होया बीज रूप न्यू थोड़ा है उन दोनों के चढ़ने खतरे मन रूपी एक घोड़ा है घोड़े पे सड़क माया ने ब्रह्म का कान मरोड़ा है माया अंधी पुरुष पागला माया अंधी पुरुष पागला घर बस ज्ञान नर नारी का सर्वचनों का ख्याल हाल सुन सारी दुनियादारी का गीता जी अर्जुन से कहना कृष्ण मुरारी का कर वचनों का हाल हाल सुने सारी दुनियादारी का माया ने जब रूप बनाया माया ने जब रूप बनाया सतरजत में श्रृंगार होया अगन गगन जले धरण पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार होया सब 10 परस रूप रस गंधी 10 इंद्री परिवार होया बीज ब्रह्म से भरा खेत तो 20 बिघे का चार होया सुख दुख जन्म मरण पावे सुख दुख जन्म मरण पावे जब 10 का पड़ गया जारी का वचनों का ख्याल हाल सुन सारी दुनियादारी का गीता जी अर्जुन से कहना कृष्ण मुरारी का कर वचनों का ख्याल हाल सुने सारी दुनियादारी का। धर्मवीर भाई जी ये थोड़ी सी बात हुआ भी कर लो। कौन सी बोला कि आपने जो भिंडी ला आपने जो बैंगन ला रखे नहीं उसमें क्या देखभाल भाई गिरधारी भाई और टमाटर ला रखे आपने टमाटर बैंगन मिर्च तीनों ला रखे आपने तो हाँ तो इन में क्या देखभाल भाई इसमें तो बात यह है कि देखो जो सी फसल पकड़ने लग रही अच्छा टमाटर में हाँ अच्छा। टमाटर भी है बैंगन भी है मिर्च भी है हाँ। गदराई सी तोड़ का अपना बेचते रहे हैं भाई। अच्छा और भाई जो लग जाए कोई फफूंद की बीमारी कोई विषाणु रोग तो फिर इन तीनों में ही ना जैसे टमाटर में विषाणु और फफूंद का रोग लग जाए इन दिनों में आके और भाई रस चूसने वाले कीट हैं तो इनके लिए तो एक ही दवाई हल्की सी 400 मिलीलीटर मेलाथियान लेकर 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से भाई छिड़काव। ये तीनों की बात है कि टमाटर तीनों की अच्छा तीनों के लिए एक ही दवाई मेलाथियान 400 मिलीलीटर दवाई 250 लीटर पानी घोल बनाकर छिड़काव। जी मान लो मेलाथियान ना हो कि और ले लिया फिर आप डाइथिन M45 ले लो वह ले लिया। हाँ अच्छा न्यूता दो 2 छिड़काव करने पड़ जाए 2-3 हफ्ते के अंतर पर करें
अच्छा, तो ये तो है तीनों की देखभाल जी। और इस तरह की कोई और काम करना है इनमें? इस तरह की तो भाई और कोई खास बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि भाई आगे जिनने भाई वो बोनी हो ना ये मिर्च की वो, अच्छा, तो आगे नर्सरी वगैरह बोने के बारे में सोचे भाई, और क्या। अच्छी था ना जी। जे बैंगन में ये फल छेदक सुंडी की उसका तो फिर इसके लिए एक दवाई आवा है भाई, ट्रेसर 45 SC। अच्छा, और ये तो रहेगी आधा किलो। अच्छा, और कार्बेरिल ग्लुटेनसील पाउडर लिया जा सके। अच्छा, तो अगर जो तो ले आप ट्रेसर, ये तो है 60 मिलीलीटर तरल में मिलेगी। अच्छा, और कार्बेरिल ने में तो आधा किलो ले ला ग्लुटेनसील पाउडर है, तो इसका छिड़काव करा जा सके भाई। तो इन बातों का ध्यान रखा है, बिल्कुल ध्यान रखें भाई, तभी जाके बात बढ़ेगी। तो अब ले भाई से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।